और चलिए अब बात करेंगे शक्ति की, भक्ति की। शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाला ये पर्व मां दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष वक्त माना गया है। और पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाती है, जिसका मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहा। मां शैलपुत्री की मंदिरों में पूजा भी हो रही है और मंदिरों में जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्तों की भीड़ उमड़ी है और मंदिरों को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 अलग अलग दिन पूजा होती है। पहले दिन मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की मंदिरों में हाजिरी नजर आ रही है। नवरात्र को देखते हुए मंदिरों के बाहर सुरक्षा कवच को मजबूत किया है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। झंडेवाला मंदिर जो कि दिल्ली में है और कालका जी मंदिर दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वही दिल्ली छतरपुर की तस्वीरें हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर की तस्वीरें हैं। प्रयागराज में आलोपी देवी की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और शारदीय नवरात्र का शुभारंभ चूंकि आज से हुआ है, मां शैलपुत्री की आज पूजा की जा रही है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता देखा जा रहा है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज दिन भर इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। और वहीं नवरात्र के पहले दिन वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आज यानी कि 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की पावन शुरुआत जो है वो हो चुकी है और इस समय हमारी मौजूदगी माता वैष्णो देवी के दरबार कटरा में है। दर्शनी ड्योढ़ी जहां से यात्रा की शुरुआत होती है, वहां पर भव्य तैयारियां जो है वो की गई हैं। श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से यहां पर पहुंच रहे हैं और माता रानी के नवरात्रों पर पहले दिन वो दर्शन करने के लिए भारी तादाद में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कई दिनों बाद जो मौसम है वो पूरी तरह से साफ है। इस समय भव्य आरती जो है वो भी लगातार यहाँ पर चल रही है, जिसकी अलग अलग जगह पर जो स्क्रीन्स हैं वो पूरे 12 किलोमीटर के ट्रैक में यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके अलावा पूरे भवन को यहाँ पर रंगारंग और देश के विभिन्न इलाकों से आए फूलों के साथ यहाँ पर सजाया गया है। साफ तौर पर भव्य तैयारियां जो है वो शारदीय नवरात्रि के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पर की गई हैं और पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। लगातार श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उत्साह जो है वो लगातार इन श्रद्धालुओं में बना हुआ है कि जल्द से जल्द शारदीय नवरात्रों के दिन पहले दिन पावन दर्शन जो है माता रानी की पवित्र गुफा के यहाँ पर करना है। श्रद्धालुओं का एक ग्रुप हमारे साथ है जो सर कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? गौरव कुमार नाम हुआ हमारा। हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बिहार से। जी, कितना उत्साहित हैं कि पहला दिन है माता रानी का, पहला शारदीय नवरात्रि का और आप दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ, उत्साह तो है। माता का बहुत दिन से बंद भी था तो इसके लिए ज़्यादा और उत्साह बढ़ गया कि खुला है तब दर्शन करके ही जाएंगे। तो उत्साह है। टिकट 2 महीना पहले कराए लेकिन 2 दिन पहले ही माता रानी का खुला, लेकिन हम लोग वहीं से ठान के चले थे खुला होगा तो जाएंगे, नहीं खुला होगा तो भी जाएंगे। जी, दर्शन करने आए हैं। जी, दर्शन करने आया है। मैं बिहार जमुई से हूँ। मेरा नाम सखीचंद पासवान। बहुत उत्साहित हूँ कि पहले नवरात्रा में माता का दर्शन होगा। इतना उत्साहित हम देख रहे हैं। आप नंगे पांव आए हैं माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं? माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग गांव से ऐसे नंगे पैर आए। कहाँ से आए हैं आप? बाराबंकी से। अच्छा, यूपी बाराबंकी। क्या मन्नत लेकर आए हैं माता रानी के दरबार में? दर्शन के लिए। जी, लगातार भव्य तैयारियों के साथ जो शारदीय नवरात्रों की तैयारियां हैं वो की जा रही थी और देश विदेश से आए फूलों से लगातार यहाँ पर जो इस दरबार को सजाया गया है पूरे 12 किलोमीटर के ट्रैक के साथ पूरे भवन को भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई हैं शारदीय नवरात्रों की, ताकि जितने भी श्रद्धालु। और चलिए अब आपको भोपाल के मंदिरों की भी तस्वीरें दिखाते हैं। शारदीय नवरात्रि का आज प्रथम दिन है। मां शैलपुत्री की पूजन के लिए सभी भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप हाथों में यहाँ तस्वीरें देखेंगे तो उनके हाथों में पूजन की सामग्री है। इसके अलावा मां के दर्शन करने के लिए मां का श्रृंगार किया गया है। 16 श्रृंगार मां का किया गया है और मां कालिका के मंदिर तलैया के पास श्री कालिका मंदिर धर्मार्थ न्यास काली घाट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में भक्त मां के पूजन के लिए हाथों में जल पुष्प हार फूल जो माँ को श्रृंगार में चढ़ता है सभी श्रृंगार की सामग्री और माँ को जो पूजन के लिए भगवान के पूजन के लिए यहाँ पर तमाम जो भक्त पहुँचे हुए हैं हजारों की संख्या में। यहाँ पे भक्तों का जो है जमावड़ा लगा हुआ है और सभी भक्ति के साथ जय माता दी के नारे के साथ पूजन कर रहे हैं। आज
पूजन की क्या क्या तैयारी की गई है? मैं तो जल ही लेकर आई हूँ महाराज, बहुत दूर से आई हूँ माता की कृपा। कहाँ से आए हैं? मैं अशोका गार्डन से आई हूँ। अच्छा, तो जल लेकर पहुंचे? जल लेकर आई हूँ, बस माता जी की कृपा चाहिए। मैया के दर्शन करने आए। क्या मनोकामनाएं हैं? मनोकामना तो ऐसी कुछ नहीं, बस सब सही रहे। सब सही रहे, सब स्वस्थ रहे। हाँ, सब स्वस्थ रहे घर में। आज का ही उपवास है, फिर बाकी जैसा माता रानी चाहे वैसा। अच्छा, तो क्या मनोकामना है? मनोकामना है कि बस माता रानी सक्सेस दें और अपनी कृपा बनाए रखें। यहाँ पे मंत्रों के उच्चारण के साथ तमाम जो भक्त हैं माँ के पूजन के साथ घंटी बजाते हुए, मंत्र पढ़ते हुए, जय माता दी के नारे लगाते हुए मंदिरों में पहुँच रहे हैं और लगातार भगवान के माँ की आराधना पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार एक दिन अधिक रहेगा, तृतीया 2 बार पड़ रही है, इसलिए माँ चंद्रघंटा की 2 बार पूजा होगी 2 दिनों तक। और उसी के साथ इस बार 9 की जगह 10 दिनों तक नवरात्र का पर्व मनाया जाएगा। कैमरामैन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ दीपक द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल। और रायपुर के मंदिरों में भी सुबह से भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और तमाम देवी मंदिरों पे जय माता जी के नारे इस वक्त गूंज रहे हैं। और ये तस्वीर देख सकते हैं, मैं महामाया मंदिर पे मौजूद हूँ। भव्य साज सज्जा इस मंदिर पे की गई है और ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं, माता की आराधना कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हैं, बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की मान्यता है और मंदिर की? मंदिर का तो मान्यता है, ये मंदिर का तो हमेशा उसका रहता ही है। ये आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे? सर, नवरात्र के दिन ऐसा रहता है कि उस दिन तो पूरा जग जाहिर रहता है, ऊपर वाला मालिक है। 9 दिन तो तपस्या करना है, उसका फल तो मिलेगा ही मिलता है। हमारा देश बहुत आगे बढ़े, तरक्की करे और सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, भगवान की भक्ति मिले सबको। इस बार जो नवरात्रि 10 दिन की है तो 10 जो विद्याएं हैं उनकी हमको आराधना करनी है। एक दिन हमें जो अतिरिक्त मिल रहा है तो हमें माता का सानिध्य और प्राप्त होगा। ये श्रद्धालु हैं और लगातार श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और बड़ी तादाद पे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। कई युवतियां भी पहुंचे हुए हैं और सुबह से माता की आराधना इस वक्त कर रहे हैं। जो मनोकामना है वो लेकर के यदि यहाँ श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है, तो ऐसे में तमाम देवी के मंदिर पे सुबह से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और पहुंचने के बाद माता की आराधना कर रहे हैं। और इसी तरह की जो तमाम तस्वीरें हैं वो न केवल महामाया मंदिर में बल्कि छत्तीसगढ़ के तमाम देवी मंदिरों पे देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन सुनील सनूडिया के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। और उज्जैन में शारदीय नवरात्र की धूम है। माता मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शक्तिपीठ माता हरसिद्धि मंदिर में घट स्थापना की गई और इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ विशेष आरती की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। मंदिर परिसर में दीप मालिकाएं आकर्षण का केंद्र है। दीप मालिकाओं को 2 स्तंभ पर बनाया गया है। नवरात्र में 9 दिनों तक प्रज्वलित किया जाता है। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। इस समय मेरे मौजूदगी उज्जैन के हरसिद्धि माता मंदिर में है। आपको बता दें 51 शक्तिपीठों में से एक माता हरसिद्धि का यह मंदिर है। यहाँ पर माता रानी की कोनी गिरी थी, इसी के चलते जो है इसका पौराणिक और दार्शनिक महत्व अपने आप में पूरे भारतवर्ष में बहुत ही ज्यादा है। देश विदेश से श्रद्धालु जो है आज सुबह से ही माता रानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं माता रानी के दरबार में कई सारी जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के बाद जो है यहाँ पर जो है गरबा करते हुए दिख रही हैं, माता रानी के भजन कर रही हैं और अपने उत्साह में जो है कोई भी कमी नहीं दिख रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ में श्रद्धालु है जो कि पेरिस से यहाँ पर पहुंची हैं, उनसे बात करेंगे। दीदी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आज का दिन अच्छा है और सिद्धि माँ की मेरी शुभ शुभकामनाएं।
बहुत आनंद आ रहा है और ये सौभाग्य आज मुझे मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस सारी चीजें पूरी हो गई हैं कि माँ की भजन भक्ति गरबा हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, तो बहुत सौभाग्य फील हो रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है मुझे। महाकाल बाबा और माँ हरसिद्धि हमारे को दया सदा रखें, सभी पे कल्याण करे, सभी का कल्याण करें, इसी दया में करते हैं। नवरात्रि की धूम पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ उज्जैन में भी आप देख सकते हैं जो है भक्त जो है माता रानी की जो है आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें मंदिर में प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर है। उज्जैन से जी मीडिया के लिए अनिमेश सिंह। ये भगवती जो हरसिद्धि देवी है मंदिर, ये बावर शक्तिपीठ में आता है। बावर शक्तिपीठ होने के कारण क्या है कि इस महाकाल वाले में जो त्रिलोकी के अधिपति है भगवान महाकालेश्वर, और महाकालेश्वर के रुद्र सरोवर में भगवती का शास्त्र है। तो अवंतिका नगरी में भगवान शिव जो महाकालेश्वर में स्वयं प्रकट विराजमान है, उनकी अधिदात्री देवी मतलब पटरानी के रूप में, शिव पटरानी के रूप में पूजते हैं। इसलिए विश्व में सब ज्योतिर्लिंग है, सब है, लेकिन महाकालेश्वर जो त्रिलोक अधिदाता है और भगवती हरसिद्धि है, इसका विशेष महत्व होता है। रात्रि को विजय विधि विधान से चलता रहेगा। अष्टमी के दिन यहाँ पर 30 तारीख को यहाँ माता जी का हवन होगा। हवन होने के बाद में रात्रि को जवारे से जुड़ जाएंगे। हम लोग सब 9 ही दिन तक माता जी की आराधना करते हैं और माता जी के दर्शन के लिए आते हैं। और सुबह ऐसी इच्छा होती है कि 5 बजे उठे, जल्दी माता जी के दरबार में पहुंचे और इनके भजन अच्छे भजन भी आते हैं, तो भजन गाते हैं हम और गरबा भी करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन है, हम लोग पूजा करने आए हैं, माता हरसिद्धि मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं और महाकाल भी आए, हम लोग झारखंड से आए हैं। और वहीं दतिया में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन से ही भक्त अपने भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। सबसे बड़े तांत्रिक शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। आज देश के जाने माने देशभक्त MS बिट्टा पीताम्बरा मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी है, यह यहाँ राष्ट्रीय अनुष्ठान होता है, देश के लिए अनुष्ठान होता है, चाहे चाइना का युद्ध हो या कोई अन्य। ऐसे ही भक्त से आप जो राष्ट्र के लिए अपना कार्य करते हैं और एक बार घायल भी हुए थे श्री बिट्टा जी यहाँ माँ पीताम्बरा देवी मंदिर आए हैं। आप देख सकते हैं कि बिट्टा जी है। हमें हमारे महापुरुषों की तप, ज्ञान, शक्ति, ताकत, जिनकी कृपा से माई जी का स्थान यहाँ पे है। ये मंदिर माई जी का राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को सबसे पहले जो प्रार्थना करनी चाहिए कि राष्ट्र प्रथम मजबूत रहे। जो आज राष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हो रहा है, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारे जवान सुरक्षित रहें, आतंकवाद से भारत और मुक्त हो और हमारा देश तरक्की के रास्ते पे जाए। मैं यही आज के दिन मेरी प्रार्थना। निश्चित रूप से माँ बगलामुखी देवी के मंदिर पर बिट्टा जी आए थे, राष्ट्र भक्त हैं और उनके जज्बात आपने देखे होंगे और सुने होंगे। यही बात सब ये माँ की शक्ति, माँ की भक्ति से यह सब मिलता है। यहाँ चाइना में भी ऐसा हुआ था 1962 में, जब उनकी सेना भारत के ऊपर आक्रमण कर रही थी, तो यहाँ अनुष्ठान हुआ था विशेष। उस अनुष्ठान में सफलता मिली थी। तो शक्ति और भक्ति जब मिल जाते हैं तो एक विशेष शक्ति बन जाती है। मनोज गोस्वामी, जी मीडिया, दतिया।